इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना साथियों। क्या 6,000 करोड़ की कंपनी और 6,000 करोड़ का सर्वर क्या एक नया समस्या खड़ा कर रहा है? क्योंकि आज के इस वीडियोस में हम लोग प्रॉपर तरीके से जानेंगे साथियों। क्योंकि आप लोग अमूमन 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं अमूमन ये सर्वर से और ये टेक्निकल इशू से सभी लोग देखे होंगे ये ग्लिचेज। और ये क्या अभी एक नया ग्लिचेज भी स्टार्ट हो चुका है, और वो ग्लिचेज क्या है इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि कौन सा एक टेक्निकल इशू आ रहा है और ये इशू कहीं ना कहीं कितनी घातक साबित हो सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी समझना पड़ेगा। अब देखो साथियों क्या ग्लिचेज आ रहे हैं। सबसे पहले सभी लोगों को मैं बता देता चाहता हूं कि IT 2.0 में आप जब ही लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड करके एम्प्लॉय सर्विस में जाओगे, अपने ट्रांसफ़र की स्टेटस में जाओगे, ठीक है, जहां पर आपने फॉर्म भरा होगा ट्रांसफ़र स्टेटस देखोगे साथियों, तो सबसे नीचे में देखना जहां पर आप सबसे नीचे में जहाँ पर सारा सब कुछ दिखाता है रिकमेंडेशन का मैसेज, और अलॉटेड में देखोगे तो अभी नॉट अलॉटेड करके लिखा होगा। सबसे नीचे में आओगे साथियों तो अमूमन हर एक ग्रामीण डाक भाई का नीचे रिक्वेस्ट अलॉटमेंट कैंसिल का ये ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग देखे होंगे। और ये पहले आप लोग देखे होंगे साथियों, पहले ये रेड कलर का नहीं आ रहा होगा, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशंस का ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, 28 को नहीं इनेबल हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज सुबह में मॉर्निंग में आप लोग देखे होंगे 29 को, जो कि साथियों आज कहीं ना कहीं आज ये मॉर्निंग में ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट फॉर द कैंसिलेशंस का ऑप्शंस इनेबल हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं साथियों 28 नवंबर को CPT को 100% रिजल्ट जारी करना था। यानी कि कहीं ना कहीं बीच में वैसा मसला फंसा और वही चीज़ था, टेक्निकल और मल्टीपल बहुत सारे जो डाटा में एरर्स आए हैं उसके वजह से वो कहीं ना कहीं रिजल्ट फंस चुका है मेरे भाई। अभी देखो ये नया मसला और क्या नया टेक्निकल ग्लिच आई है। बहुत सारे GDS भाई हमें बताए थे कि अलॉटमेंट सर जिसका आ रहा है उसी के लिए ये रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशंस का ऑप्शंस इनेबल किया गया है सर। लेकिन मेरे भाई आप समझ सकते हो कि सभी GDS जितने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए होंगे उन सभी के लिए है। यानी कि ये भी एक प्रकार का एक टेक्निकल ग्लिच है। और टेक्निकल ग्लिच इसको नहीं कहा जा सकता है, इसको कहा जाता है कि सब सर्वर जो होता है, जितने भी सर्वर होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, वो सारा टाइमिंग पे फिक्स होता है। ये देखो पहले से CPT ने इसको टाइमिंग पे फिक्स कर दिया था, क्योंकि इनका शेड्यूल था कि 29 नवंबर से हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशंस का ऑप्शंस इनेबल करने वाले, तो ऑटोमेटिक 29 को शेड्यूल हो चुका है और ऑटोमेटिक वो 29 नवंबर को क्या हो गया है, इनेबल हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हो कि सर्वर पे वो पूरी तरह से इन्होंने टाइमर और फिक्स कर दिया था। अब इसको कहीं ना कहीं री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसको देखेंगे CPT तो इसको फिर से रीस्टार्ट या रीसेट करने की कोशिश जरूर किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी IT 2.0 में आप लोग देखोगे साथियों, और ये पोर्टल पे देखोगे रूल 3 पोर्टल पे, तो अभी शेड्यूल में आप जाहिर सी बात है शेड्यूल भी नहीं चेंज हुआ है, जो 3 दिसंबर बताया जा रहा है ईमेल के माध्यम से। लेकिन वो अभी भी ऑफिशियली CPT ने क्लियर नहीं किया है। सिर्फ मेल के माध्यम से हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं कि 3 दिसंबर को आएगा। अब देखिए बहुत सारे GDS जो हैं इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, अब क्लिक भी किए हैं, बहुत सारे क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक करने के बावजूद अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी जब तक आपका अलॉटमेंट आया ही नहीं, अब सोच के देखो जब तक आपका अलॉटमेंट आया नहीं तो फिर ये ऑप्शन ओपन होने का कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर आप जब ही इस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशंस का साथियों, तो ये विंडो पॉपअप होगा साथियों, ठीक है। जैसे आपकी रिक्वेस्ट ID जो भी होगी और अलॉटेड ऑफिस, अलॉटेड तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से कुछ होगा ही नहीं साथियों, है ना। अलॉटेड जब तक वो होगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है साथियों। आप लोग देखे होंगे ये रूल 3 के स्टेटस में आप जब ही जाओगे साथियों, इसी में वो आपका समझ सकते हो कि सबसे नीचे में स्टेटस के नीचे में ये रेड कलर का दिखाएगा कि रिक्वेस्ट अलॉटमेंट कैंसिल का ऑप्शंस, ठीक है। यानी कि ये भी एक प्रकार का एक बहुत बड़ा हैवी एरर और ग्लिचेज कह सकते हो, जो कि वो टाइमर पे सेट था और अभी 29 नवंबर को ओपन हुआ है। क्योंकि जानते हो 29 से लेके 3 से 4 दिन का कैंसिलेशन का भी शेड्यूल जारी हुआ था। मतलब मेरे भाई समझ सकते हो कितना बड़ा हैवी वाला ग्लिचेज है साथियों ये। मतलब सर्वर मेरे भाई, एक बार सर्वर का आपको थोड़ा सा इस सर्वर का जिसको IT 2.0 हम लोग कहा जाता है, इस सर्वर का प्राइस एक बार आप लोग भी देखिए। क्योंकि मैं भाई 6,000 करोड़
सर्वर को क्यों कहता हूँ और 6000 करोड़ सर्वर को क्यों कहा जाता है, ये देख सकते हो ऑफिशियली जारी हुआ है। और IT 2.0 जिसका नाम है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसी के वजह से आप समझ सकते हो कि GDS पूरे साल भर से ट्रांसफ़र के लिए परेशान है, और यहाँ तक ट्रांसफ़र ही नहीं, नया भर्ती को भी लेके परेशान है, और तमाम जो भी चीज़ें हैं परेशान ही परेशान है। अब देखो अप्रोक्स अमाउंट कितना लगा के सर्वर यहाँ पर ख़रीदा गया था, और ताकि वेबसाइट्स को एक टॉप लेवल पे बनाया जाए। अब देखो मेरे भाई 5785 करोड़ रुपया लगा है इस IT 2.0 में। समझ सकते हो कि इतनी बेहतरीन डिजिटलाइजेशंस करने के लिए 5785 करोड़ रुपीज़, आप समझ सकते हो कि एक सिंगल पीस ऑफ पेपर नहीं है साथियों, ये करोड़ों ऑफ करोड़ों रुपीज़ हैं। और उसके बावजूद भी ये स्थितियां हो जाना, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है मेरे भाई, आप सोच सकते हो क्या दर्शाता है कि आप जहाँ पर GDS का आप एक मामूली से 10,000 जो सीट है साथियों, 10,000 सीट न कराना है यार। पूरे ऑल इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख का सीट को आपको रिकमेंडेशन देना है ना। 10 लाख में तो मुझे लग रहा है कि पूरा साल पार हो सकता है साथियों, जो इस प्रकार का सिचुएशन चल रहा है। आप ट्रांसफ़र का ही देखो ना मेरे भाई, ट्रांसफ़र ही लग रहा था कि इस साल नहीं आएगा। ये सिचुएशन ऐसे बनते हुए जा रहा था यार। जुलाई में रोल आउट हुआ, जुलाई से सितंबर कहा गया कि अगस्त में आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आया, सितंबर के बाद आप समझ सकते हो कि अक्टूबर आया। कितने मीटिंग, कितने यूनियन ने मीटिंग, दबाव, प्रेशर बनाते बनाते, और आप समझ सकते हो कि नवंबर में आया। नवंबर में आने के बाद भी अभी भी आप समझ सकते हो कि ट्रांसफ़र का रिजल्ट फंसा पड़ा है। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर है मेरे भाई कि क्या ये नया समस्या और ये नया ये टेक्निकल ग्लिच, इसको जल्द से जल्द IT 2.0 इसको जल्द देखेगी। आप समझ सकते हो इतना बड़ा हैवी ग्लिच यार कैसे हो सकता है, और ये बहुत बड़ा ग्लिचेज है यार, ग्लिच में ही ग्लिच है। क्योंकि आप देखना 2 नवंबर से ही ग्लिच स्टार्ट हो चुका है यार। आखिर किस प्रकार से मेरे भाई वेबसाइट्स ये तैयार हो रही हैं, जो कि रूल 3 का ट्रांसफ़र, और इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करेगी जरूर CPT मेरे भाई, आशा करते हैं। और सभी भाइयों का रिजल्ट जल्द से जल्द आए। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।